क्या आप जानते हैं ईस्टर क्या है? ईस्टर क्यों है? क्या यह केवल एक त्योहार है या एक ऐसी सच्चाई है जो पूरी मानव जाति की नींव को हिला देती है? क्या यह सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है या एक जीवित प्रमाण कि मृत्यु अंतिम शब्द नहीं है? क्या यह सच है कि एक व्यक्ति जिसने क्रूस पर अपनी जान दे दी वह तीसरे दिन फिर जीवित हो गया? और अगर यह सच है तो इसका आपके जीवन से क्या संबंध है? बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ईस्टर का असली मतलब जानते ही नहीं हैं। उनके लिए यह सिर्फ एक दिन है, एक परंपरा है, एक नाम है। लेकिन आज आप उस सच्चाई के सामने खड़े होने वाले हैं जो केवल इतिहास नहीं है, केवल कहानी नहीं है, बल्कि एक जीवित वास्तविकता है। ईस्टर का मतलब केवल उत्सव नहीं है। ईस्टर का मतलब है पुनरुत्थान, जीवन का मृत्यु पर विजय पाना, अंधकार का प्रकाश के सामने हार जाना। और यह सब जुड़ा है एक नाम से, यीशु मसीह। यीशु मसीह कौन थे? क्या वे सिर्फ एक शिक्षक थे? क्या वे सिर्फ एक नबी थे? या वे वही थे जो उन्होंने अपने बारे में कहा, परमेश्वर का पुत्र, संसार का उद्धारकर्ता? जब हम ईस्टर की बात करते हैं तो हमें यह समझना होगा कि यह केवल एक घटना नहीं है, यह पूरी योजना का परिणाम है। एक ऐसी योजना जो शुरुआत से ही बनाई गई थी। जब मनुष्य ने पहली बार पाप किया, उसी समय एक वादा किया गया कि एक दिन कोई आएगा जो पाप और मृत्यु को हमेशा के लिए हरा देगा। और वह वादा पूरा हुआ यीशु मसीह में। ईस्टर इसलिए नहीं है कि लोग खुश हों। ईस्टर इसलिए है क्योंकि एक असंभव घटना संभव हुई। एक ऐसी घटना जिसे अगर आप सच मान लेते हैं तो आपका जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। आप सोच सकते हैं, क्या सच में कोई मरने के बाद वापस आ सकता है? क्या यह संभव है? और अगर यह संभव नहीं है तो फिर इतने लोग इस पर विश्वास क्यों करते हैं? क्यों हजारों सालों से लोग अपना जीवन बदल रहे हैं इस एक सच्चाई के कारण? ईस्टर का मतलब है कि मौत अंत नहीं है। ईस्टर का मतलब है कि आशा हमेशा जीवित रहती है। लेकिन इस सच्चाई को समझने के लिए हमें शुरुआत में जाना होगा। हमें यह समझना होगा कि आखिर क्यों जरूरत पड़ी कि कोई व्यक्ति आए और अपने प्राण दे। मनुष्य को परमेश्वर ने पूर्ण बनाया था, पवित्र, निर्दोष, लेकिन पाप ने सब कुछ बदल दिया। पाप ने मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर दिया और इस अलगाव का परिणाम था मृत्यु। बाइबल कहती है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसका मतलब है कि हर इंसान जो पाप करता है वह मृत्यु का अधिकारी है। और सच ये है कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने पाप न किया हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि पूरी मानव जाति एक ऐसी स्थिति में थी जहां से बाहर निकलना असंभव था। कोई रास्ता नहीं था, कोई समाधान नहीं था। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को इस हालत में छोड़ नहीं दिया। उन्होंने एक रास्ता बनाया, एक ऐसा रास्ता जो न्याय को भी पूरा करता है और प्रेम को भी दिखाता है। और वह रास्ता था यीशु मसीह। यीशु केवल एक इंसान नहीं थे, वे पूरी तरह मनुष्य भी थे और पूरी तरह परमेश्वर भी। उन्होंने एक पाप रहित जीवन जिया। उन्होंने कभी कोई गलती नहीं की, उन्होंने कभी कोई पाप नहीं किया। और यही उन्हें योग्य बनाता है कि वे हमारे स्थान पर खड़े हो सकें। ईस्टर की कहानी शुरू होती है एक बलिदान से, लेकिन वह बलिदान कोई साधारण बलिदान नहीं था, वह परम बलिदान था। आपको यह समझना होगा कि क्रूस केवल एक लकड़ी का टुकड़ा नहीं था, वह एक जगह थी जहां न्याय और प्रेम मिले, जहां परमेश्वर का क्रोध और दया एक साथ दिखाई दी। जब यीशु क्रूस पर थे तो वे केवल शारीरिक दर्द नहीं सह रहे थे, वे पूरी मानव जाति के पापों का भार उठा रहे थे। हर पाप, हर गलती, हर बुराई जो कभी हुई या होगी। और यही कारण है कि ईस्टर केवल एक दिन नहीं है, यह एक घोषणा है। एक घोषणा कि पाप हार चुका है, एक घोषणा कि मृत्यु पराजित हो चुकी है, एक घोषणा कि आशा जीवित है। लेकिन बहुत से लोग आज भी इस सच्चाई को हल्के में लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी है। लेकिन अगर यह सच है तो यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सत्य है। अगर यीशु सच में मरे और फिर जीवित हो गए तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो कुछ कहा वह सब सच है। इसका मतलब है कि वे वही हैं जो उन्होंने अपने बारे में कहा। और अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि हर इंसान को एक निर्णय लेना होगा। ईस्टर आपको मजबूर करता है सोचने के लिए, आप इस सच्चाई के साथ क्या करेंगे? क्या आप इसे नजरअंदाज करेंगे? क्या आप इसे एक कहानी मानकर छोड़ देंगे? या आप इसे अपने जीवन की सच्चाई बना लेंगे? क्योंकि ईस्टर केवल जानकारी नहीं है, यह एक निमंत्रण है। एक निमंत्रण जीवन के लिए, एक निमंत्रण माफी के लिए, एक निमंत्रण एक नए शुरुआत के लिए। बहुत लोग सोचते हैं कि ईस्टर केवल ईसाइयों का त्योहार है, लेकिन सच्चाई यह है कि यह हर इंसान के लिए है। क्योंकि पाप हर इंसान में है और मुक्ति भी हर इंसान के लिए है। यीशु ने किसी एक समूह के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए अपने प्राण दिए। ईस्टर का संदेश सीमित नहीं है, यह सार्वभौमिक है।
यह अमीर और गरीब के लिए है, यह शिक्षित और अशिक्षित के लिए है, यह हर उस व्यक्ति के लिए है जो सत्य की तलाश में है। और शायद आप भी उन्हीं में से एक हैं। शायद आपके मन में सवाल हैं, शायद आप संदेह में हैं, शायद आप यह जानना चाहते हैं कि क्या यह सच है, और यही सबसे सही जगह है शुरू करने के लिए। क्योंकि ईस्टर अंधविश्वास नहीं मांगता, यह सच्चाई को समझने का निमंत्रण देता है। यह आपको मजबूर करता है यह सोचने के लिए कि अगर यह सब सच है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव होना चाहिए। ईस्टर हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर का प्रेम कैसा होता है। यह केवल शब्दों में नहीं है, यह केवल भावनाओं में नहीं है, यह कार्य में है। जब यीशु ने क्रूस पर कहा यह पूरा हुआ, तो वह केवल एक वाक्य नहीं था, वह एक घोषणा थी। एक घोषणा कि जो काम उन्हें करने के लिए भेजा गया था वह पूरा हो चुका है। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होती। अगर कहानी वहीं खत्म हो जाती तो ईस्टर का कोई मतलब नहीं होता। क्योंकि अगर यीशु केवल मरे होते और फिर कभी वापस नहीं आते तो वे बाकी सब लोगों की तरह ही होते। लेकिन ईस्टर इसलिए खास है क्योंकि यह मृत्यु के बाद की कहानी है। यह उस क्षण की ओर इशारा करता है जहां सब कुछ बदल गया। लेकिन उस क्षण तक पहुंचने के लिए हमें उन घटनाओं को समझना होगा जो उससे पहले हुई। हमें समझना होगा कि क्यों क्रूस जरूरी था, क्यों मृत्यु जरूरी थी और क्यों पुनरुत्थान अनिवार्य था। ईस्टर हमें यह भी सिखाता है कि परमेश्वर की योजना हमेशा हमारी समझ से बड़ी होती है। जब लोग सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया, जब शिष्य डर और निराशा में थे, जब ऐसा लग रहा था कि बुराई जीत गई, तभी वास्तव में सबसे बड़ी जीत की तैयारी हो रही थी। और यही ईस्टर का रहस्य है। कभी कभी हमारे जीवन में भी ऐसा लगता है कि सब खत्म हो गया, कि कोई उम्मीद नहीं बची, कि अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन ईस्टर हमें याद दिलाता है कि सबसे अंधेरे क्षण के बाद ही सबसे बड़ा प्रकाश आता है, कि परमेश्वर तब भी काम कर रहे होते हैं जब हमें कुछ दिखाई नहीं देता, कि जो हम अंत समझते हैं वह अक्सर एक नई शुरुआत होती है। ईस्टर केवल एक घटना नहीं है, यह एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो तब होता है जब आप इस सच्चाई को अपने दिल में स्वीकार करते हैं, जब आप समझते हैं कि यीशु ने जो किया वह आपके लिए किया, आपके पापों के लिए, आपकी गलतियों के लिए, आपके भविष्य के लिए। और जब यह सच्चाई आपके अंदर उतरती है तो सब कुछ बदल जाता है। आपका सोचने का तरीका बदल जाता है, आपका जीने का तरीका बदल जाता है, आपकी पहचान बदल जाती है। ईस्टर आपको एक नई पहचान देता है। पापी से क्षमा प्राप्त व्यक्ति, हारने वाले से विजेता, अंधकार से प्रकाश में। और यही कारण है कि ईस्टर केवल एक दिन नहीं है, यह एक जीवन है। एक ऐसा जीवन जो आशा से भरा हुआ है, जो उद्देश्य से भरा हुआ है, जो सच्चाई पर आधारित है। तो सवाल यह नहीं है कि ईस्टर क्या है, सवाल यह है कि ईस्टर आपके लिए क्या है। क्या यह केवल एक तारीख है या यह आपके जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है? क्योंकि अगर यीशु सच में जी उठे तो इसका मतलब है कि आज भी वे जीवित हैं। और अगर वे जीवित हैं तो वे आपको बुला रहे हैं, आपको एक नए जीवन के लिए, आपको सच्चाई के लिए, आपको उस आशा के लिए जो कभी खत्म नहीं होती। और यही है ईस्टर का असली मतलब, एक जीवित आशा, एक सच्चा उद्धार और एक ऐसा प्रेम जो कभी हारता नहीं। अब सोचिए, अगर ईस्टर केवल पुनरुत्थान की कहानी नहीं है तो उसके पहले क्या हुआ था? वह कौन सा रास्ता था जो क्रूस तक पहुंचा? और क्यों एक निर्दोष व्यक्ति को इतनी भयानक मृत्यु सहनी पड़ी? यह समझे बिना कि क्रूस पर क्या हुआ, हम कभी भी ईस्टर की गहराई को नहीं समझ सकते। कहानी शुरू होती है एक रात से, एक ऐसी रात जहां सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन आत्मिक रूप से इतिहास बदलने वाला था। यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ थे। उन्होंने भोजन किया, उन्होंने बातें की, लेकिन उनके शब्दों में एक गहराई थी, एक ऐसा भार था जिसे शिष्य पूरी तरह समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने कहा कि समय आ गया है, उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी उनके शिष्य उस सच्चाई को पकड़ नहीं पाए। और फिर वे उस स्थान पर गए जिसे गेत्सेमनी कहा जाता है। वहां एक ऐसी प्रार्थना हुई जो केवल शब्द नहीं थी, वह आत्मा की गहराई से निकली पुकार थी। यीशु जानते थे कि आगे क्या आने वाला है। वे जानते थे कि उन्हें केवल शारीरिक दर्द नहीं सहना होगा, बल्कि पूरी दुनिया के पापों का भार उठाना होगा। उन्होंने प्रार्थना की, अगर संभव हो तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ये शब्द हमें दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा को पूरी तरह परमेश्वर की इच्छा के अधीन कर दिया। यहीं से असली संघर्ष शुरू हुआ। और तभी अंधकार ने अपना कदम बढ़ाया। उनमें से एक जिसने उनके साथ समय बिताया था, जिसने उनके चमत्कार देखे थे, जिसने उनकी बातें सुनी थीं, वही उन्हें पकड़वाने के लिए आ गया। यह केवल विश्वासघात नहीं था, यह मानव हृदय की सच्चाई का प्रतिबिंब था।
जब सैनिक आए, जब भीड़ आई, तब भी यीशु ने विरोध नहीं किया। उन्होंने भागने की कोशिश नहीं की। क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि यही रास्ता है, यही वह योजना है जिसे पूरा होना है। उन्हें पकड़ लिया गया और यहीं से शुरू होता है वह सिलसिला जिसे हम समझते हैं, लेकिन शायद उसकी गहराई को महसूस नहीं करते। उन्हें रात भर घसीटा गया, एक जगह से दूसरी जगह। उन पर झूठे आरोप लगाए गए, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनके चेहरे पर थूका गया, उन्हें मारा गया। और यह सब एक ऐसे व्यक्ति के साथ हो रहा था जिसने कभी कोई पाप नहीं किया। सोचिए, वह जिसने लोगों को चंगा किया, जिसने अंधों को दृष्टि दी, जिसने भूखों को भोजन दिया, वही अब अपमानित हो रहा था। यह केवल अन्याय नहीं था, यह पाप की असली तस्वीर थी। पाप केवल एक गलती नहीं है, पाप एक शक्ति है जो सच्चाई के खिलाफ खड़ी होती है। और उस रात सच्चाई को दोषी ठहराया गया। फिर उन्हें रोमी अधिकारियों के सामने लाया गया, पोंतियुस पिलातुस के सामने। पिलातुस ने देखा कि उनमें कोई दोष नहीं है। उसने समझा कि यह व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन भीड़ सच्चाई नहीं चाहती थी। भीड़ ने चिल्लाया, उसे क्रूस पर चढ़ा दो। और यही वह पल था जहां इंसानियत ने अपना फैसला सुना दिया। निर्दोष को सजा, दोषियों को आजादी। पिलातुस ने अपने हाथ धो लिए, लेकिन सच्चाई यह है कि जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। और फिर वह रास्ता शुरू हुआ जो क्रूस तक जाता है। यीशु को कोड़े लगाए गए, इतने भयानक कोड़े कि शरीर फट गया। हर वार केवल मांस को नहीं चीर रहा था, वह उस कीमत को दिखा रहा था जो पाप के लिए चुकाई जा रही थी। उनके सिर पर कांटों का ताज रखा गया। लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, कहा कि यहूदियों का राजा, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि वे जिस व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं वही सच में राजा है। फिर उन्हें अपना क्रूस उठाने के लिए मजबूर किया गया। वह क्रूस जिस पर उन्हें मरना था, वह भारी था, वह दर्दनाक था, लेकिन उससे भी भारी था वह बोझ जो अदृश्य था, पूरी मानव जाति का पाप। और फिर वे उस स्थान पर पहुंचे जहां सब कुछ खत्म होता हुआ दिखाई देता है। क्रूस पर चढ़ाया जाना, उन्हें क्रूस पर लिटाया गया। उनके हाथों और पैरों में कीलें ठोंकी गईं। हर कील दर्द का एक नया स्तर, हर पल पीड़ा का विस्तार। लेकिन उस दर्द के बीच भी उन्होंने कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। यह शब्द हमें दिखाते हैं कि उनका प्रेम कैसा था। वह प्रेम जो दर्द में भी क्षमा करता है, वह प्रेम जो अपने दुश्मनों के लिए भी दया रखता है। घंटों तक वे क्रूस पर लटके रहे। लोग देखते रहे, कुछ मजाक उड़ाते रहे, कुछ दूर से खड़े रहे। लेकिन उस क्षण कुछ और भी हो रहा था, एक ऐसा आत्मिक कार्य जिसे आंखों से नहीं देखा जा सकता। पाप का न्याय हो रहा था। वह सजा जो हमें मिलनी चाहिए थी, वह उन पर आ रही थी। और फिर एक क्षण आया जब उन्होंने पुकारा और अपना प्राण त्याग दिया। उस क्षण सब कुछ बदल गया। धरती कांप उठी और वह जो जीवित था अब मृत घोषित कर दिया गया। लेकिन क्या सच में सब खत्म हो गया था? नहीं, यह अंत नहीं था, यह शुरुआत थी। उनका शरीर क्रूस से उतारा गया। अरिमथिया का यूसुफ ने उन्हें एक कब्र में रखा, एक नई कब्र जहां पहले कोई नहीं रखा गया था। एक बड़ा पत्थर लुढ़काकर कब्र को बंद कर दिया गया, सब कुछ सील कर दिया गया, और ताकि कोई यह ना कह सके कि कुछ हुआ है। रोमी सैनिकों को वहां तैनात किया गया, पहरे के लिए, सख्त निगरानी के लिए, ताकि कोई शरीर को चुरा ना सके। अब सोचिए, एक बंद कब्र, एक भारी पत्थर, रोमी सैनिकों का पहरा। मानव दृष्टि से कोई उम्मीद नहीं थी। शिष्य बिखर चुके थे, डर उनके अंदर भर गया था। वे छिप गए, वे सोच रहे थे कि सब खत्म हो गया। जिस पर उन्होंने भरोसा किया वह चला गया, जिसने उन्हें आशा दी वह अब नहीं रहा। और यही वह स्थिति है जहां बहुत लोग आज भी हैं, निराशा, डर, खालीपन। लेकिन यह समझना जरूरी है कि परमेश्वर का काम कभी भी हमारे देखने पर निर्भर नहीं होता। जब हमें लगता है कि सब खत्म हो गया, तब भी वह काम कर रहे होते हैं। कब्र के बाहर सन्नाटा था, कब्र के अंदर शांति थी, लेकिन आत्मिक रूप से कुछ बहुत बड़ा हो रहा था। ये 3 दिनों की शुरुआत थी। 3 दिन जो इतिहास को बदलने वाले थे। 3 दिन जो साबित करने वाले थे कि मृत्यु अंतिम नहीं है। 3 दिन जो हर इंसान के लिए आशा बनने वाले थे। और इस पूरी कहानी में सबसे गहरी बात यह है कि यीशु ने यह सब अपने लिए नहीं किया, उन्होंने यह आपके लिए किया, आपके पापों के लिए, आपकी गलतियों के लिए, आपकी मुक्ति के लिए। क्रूस केवल दर्द की कहानी नहीं है, यह प्रेम की कहानी है। एक ऐसा प्रेम जो खुद को दे देता है, एक ऐसा प्रेम जो अंत तक जाता है। और जब सब कुछ अंधकार में डूबा हुआ लगता है, तभी वह प्रेम सबसे ज्यादा चमकता है।
तो अब सवाल यह है, जब आप इस सच्चाई को सुनते हैं तो आप क्या महसूस करते हैं? क्या यह केवल एक कहानी है या यह आपके दिल को छूती है? क्योंकि अगर यह सच है तो इसका मतलब है कि कोई है जिसने आपके लिए अपना सब कुछ दे दिया, और यही है क्रूस का अर्थ, यही है उस रास्ते की सच्चाई जो ईस्टर तक पहुंचता है। अब रुकिए और गहराई से सोचिए। सब कुछ खत्म हो चुका था। क्रूस पर मृत्यु हो चुकी थी, शरीर कब्र में रखा जा चुका था, पत्थर लगा दिया गया था, रोमी सैनिक पहरा दे रहे थे, मानव दृष्टि से कहानी समाप्त हो चुकी थी। लेकिन क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया था या असली कहानी अब शुरू हो रही थी? यही वह जगह है जहां बहुत लोग रुक जाते हैं। वे क्रूस तक आते हैं, दर्द को देखते हैं और फिर आगे नहीं बढ़ते। लेकिन अगर आप यहां रुक गए तो आप सबसे बड़ी सच्चाई को मिस कर देंगे, क्योंकि असली रहस्य उन 3 दिनों में छिपा है। वो 3 दिन जब बाहर सन्नाटा था, लेकिन आत्मिक जगत में इतिहास बदल रहा था। अब सवाल वही है, उन 3 दिनों में यीशु मसीह कहां थे? उनके साथ क्या हुआ? क्या वे केवल कब्र में पड़े थे या कुछ और चल रहा था? बाइबल हमें सीधे सीधे हर एक क्षण का विवरण नहीं देती, लेकिन जो संकेत मिलते हैं, जो आत्मिक सच्चाई सामने आती है, वह बहुत गहरी है। पहली बात, यह समझना जरूरी है कि मृत्यु उनके लिए अंत नहीं थी। जब उन्होंने अपने प्राण त्यागे तो उनका शरीर कब्र में रखा गया, लेकिन उनकी आत्मा जीवित थी, और यहीं से शुरू होता है वह रहस्य जिसे बहुत लोग समझ ही नहीं पाते। बाइबल यह संकेत देती है कि उन्होंने मृत्यु के बाद भी एक कार्य पूरा किया, एक ऐसा कार्य जो केवल क्रूस पर समाप्त नहीं हुआ था। यह वह समय था जब पाप का मूल्य पूरी तरह चुकाया जा चुका था, लेकिन विजय की घोषणा अभी बाकी थी। सोचिए, पृथ्वी पर क्या हो रहा था। शिष्य छिपे हुए थे, डर उनके अंदर भर गया था, वे समझ नहीं पा रहे थे कि आगे क्या होगा। उनकी सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। वे सोच रहे थे कि जिसने हमें जीवन का रास्ता दिखाया वह अब चला गया। उनके लिए यह 3 दिन अंधकार के दिन थे, सवालों के दिन, संदेह के दिन, खामोशी के दिन। और यही स्थिति आज भी बहुत लोगों की है। जब जीवन में कुछ टूट जाता है, जब उम्मीद खत्म हो जाती है, जब प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलता, तब हम भी उन्हीं 3 दिनों जैसे समय से गुजरते हैं जहां सब कुछ शांत लगता है, लेकिन अंदर तूफान चल रहा होता है। अब दूसरी तरफ देखिए, कब्र के बाहर रोमी सैनिक खड़े थे, सख्त पहरा, पूरी सुरक्षा। क्यों? क्योंकि डर था कि कहीं कुछ हो न जाए। धार्मिक नेताओं को भी डर था कि कहीं यह बात सच न हो जाए जो यीशु ने कही थी। उन्होंने कहा था कि तीसरे दिन वे जी उठेंगे, और यही बात उन्हें बेचैन कर रही थी। इसलिए कब्र को सील किया गया, मानव शक्ति का पूरा उपयोग किया गया। लेकिन वे नहीं जानते थे कि जिसको वे रोकने की कोशिश कर रहे हैं वह मानव शक्ति से कहीं ऊपर है। अब सबसे गहरी बात, उन 3 दिनों में आत्मिक रूप से क्या हुआ? बहुत सी व्याख्याएं हमें यह समझाती हैं कि यीशु ने मृत्यु के बाद उस स्थान पर जाकर विजय की घोषणा की जहां मृत्यु और अंधकार का अधिकार माना जाता था। यह केवल एक यात्रा नहीं थी, यह एक घोषणा थी कि पाप हार चुका है, कि मृत्यु की शक्ति टूट चुकी है। सोचिए उस क्षण को, जब अंधकार सोच रहा था कि उसने जीत हासिल कर ली, जब शैतान यह मान रहा था कि उसने परमेश्वर की योजना को खत्म कर दिया, तभी सच्चाई सामने आई कि क्रूस हार नहीं थी, वह जीत थी। लेकिन यह जीत तुरंत दिखाई नहीं दी। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का तरीका अलग होता है। वह धीरे धीरे सही समय पर सब कुछ प्रकट करते हैं। ये 3 दिन प्रतीक्षा के दिन थे, लेकिन यह खाली प्रतीक्षा नहीं थी, यह तैयारी थी, सबसे बड़ी घोषणा की तैयारी। अब इसे अपने जीवन से जोड़कर देखिए। कितनी बार ऐसा होता है कि आप प्रार्थना करते हैं, आप विश्वास रखते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं दिखता। आपको लगता है कि सब शांत है, लेकिन ईस्टर हमें सिखाता है कि खामोशी का मतलब यह नहीं है कि परमेश्वर काम नहीं कर रहे। अक्सर सबसे बड़ा काम खामोशी में होता है। वो 3 दिन मानव इतिहास के सबसे शांत दिन थे, लेकिन आत्मिक रूप से सबसे शक्तिशाली। अब सोचिए, पहला दिन सब कुछ ताजा था, क्रूस का दर्द, मृत्यु की याद। दूसरा दिन और भी गहरा सन्नाटा, और भी गहरी निराशा, कोई उम्मीद नहीं, कोई संकेत नहीं। लेकिन तीसरा दिन कुछ बदलने वाला था, और यही है उस रहस्य की सबसे बड़ी गहराई। परमेश्वर कभी देर नहीं करते, वे हमेशा सही समय पर कार्य करते हैं। तीसरे दिन वह हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी, लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि यह 3 दिन क्यों जरूरी थे, क्यों यीशु तुरंत जीवित नहीं हो गए, क्यों प्रतीक्षा हुई,
क्यों सन्नाटा रहा? क्योंकि यह समय था यह साबित करने का कि मृत्यु सच में हुई थी, कि यह कोई भ्रम नहीं था, कि यह कोई कहानी नहीं थी। यह वास्तविक था और इसलिए पुनरुत्थान भी वास्तविक होना था। अगर मृत्यु गहरी थी तो जीवन भी उतना ही शक्तिशाली होना था। और यही वह बिंदु है जहां ईस्टर की सच्चाई सबसे ज्यादा चमकती है। अब एक और गहरी बात, जब सब कुछ बंद लगता है, जब रास्ते खत्म हो जाते हैं, जब पत्थर सामने खड़ा होता है, तभी परमेश्वर रास्ता बनाते हैं। कब्र बंद थी, पत्थर भारी था, सैनिक तैयार थे, लेकिन यह सब केवल बाहरी चीजें थीं। अंदर जीवन इंतजार कर रहा था, विजय तैयार थी। और यही है वह सच्चाई जो हर इंसान को समझनी चाहिए। आपके जीवन में चाहे कितना भी अंधकार क्यों ना हो, आप चाहे जितनी भी निराशा में हो, अगर आप उस सच्चाई को पकड़ लेते हैं तो आपके लिए भी तीसरा दिन आएगा। वो 3 दिन हमें सिखाते हैं कि प्रक्रिया जरूरी है, कि हर चीज तुरंत नहीं होती, कि विश्वास का असली परीक्षण प्रतीक्षा में होता है। और यही वह जगह है जहां बहुत लोग हार मान लेते हैं। वे दूसरे दिन पर ही छोड़ देते हैं, वे तीसरे दिन तक पहुंचते ही नहीं। लेकिन अगर आप टिके रहते हैं, अगर आप विश्वास बनाए रखते हैं, तो आप भी उस विजय को देखेंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए तैयार की है। और यही वह सच्चाई है जो उस कब्र के अंदर छिपी हुई थी। वह केवल एक शरीर नहीं था, वह एक वादा था, एक ऐसा वादा जो पूरा होने वाला था। और जब वह पूरा होगा तो पूरी दुनिया बदल जाएगी, लोग हैरान रह जाएंगे, इतिहास बदल जाएगा और मृत्यु अब कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप उन 3 दिनों को समझ पाए हैं, या आप भी अभी तक दूसरे दिन में ही अटके हुए हैं? क्योंकि कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। सबसे बड़ा पल अभी आना बाकी है, वह क्षण जिसका इंतजार केवल इंसानों को नहीं था, बल्कि पूरी सृष्टि उस पल की ओर बढ़ रही थी। 3 दिन बीत चुके थे। पहले दिन दर्द था, दूसरे दिन सन्नाटा था, लेकिन तीसरा दिन अलग था। यह वह दिन था जब असंभव संभव होने वाला था। अब सोचिए, कब्र बंद है, पत्थर अपनी जगह पर है, रोमी सैनिक पहरा दे रहे हैं, सब कुछ वैसा ही है जैसा होना चाहिए। मानव दृष्टि से कोई बदलाव नहीं। लेकिन अचानक इतिहास का सबसे बड़ा मोड़ आता है। यीशु का पुनरुत्थान। मृत्यु हार जाती है। वह कब्र जो अंत का प्रतीक थी, अब शुरुआत बन जाती है। पत्थर हट जाता है। और यह किसी इंसान की ताकत से नहीं हुआ, यह परमेश्वर की शक्ति थी। अब वह शरीर जो मृत पड़ा था जीवित हो जाता है। लेकिन यह केवल जीवन में वापसी नहीं थी, यह एक नया जीवन था, एक महिमामय जीवन, एक ऐसा जीवन जिस पर अब मृत्यु का कोई अधिकार नहीं था। अब सवाल उठता है, यह सब देखकर लोगों ने क्या किया? सबसे पहले कुछ महिलाएं वहां पहुंची। वे दुख में थीं, वे आखिरी बार सम्मान देने आई थीं, लेकिन उन्हें जो मिला वह उनकी कल्पना से परे था। कब्र खाली थी और यह खालीपन डर का कारण नहीं बना, यह एक संदेश बन गया कि वह यहां नहीं है, वह जी उठा है। अब सोचिए उस पल को जिसे उन्होंने अपनी आंखों से देखा था मरते हुए, जिसे उन्होंने अपने हाथों से कब्र में रखा था, वह अब जीवित था। यह कोई कहानी नहीं थी, यह एक वास्तविकता थी। और यही कारण है कि लोग हैरान रह गए। सैनिक जो पहरा दे रहे थे वे डर गए, वे समझ नहीं पाए कि क्या हुआ। मानव शक्ति असहाय हो गई। अब शिष्यों की बात करें, जब उन्होंने सुना तो पहले उन्हें विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि यह इतना बड़ा था, इतना असंभव कि उसे तुरंत स्वीकार करना आसान नहीं था। लेकिन फिर एक एक करके उन्होंने उसे देखा, जीवित, बात करते हुए, चलते हुए। सिर्फ 1 या 2 लोगों ने नहीं, सैकड़ों लोगों ने। यह कोई छुपी हुई घटना नहीं थी, यह खुली सच्चाई थी। और यही वह बिंदु है जहां इतिहास बदल गया। क्योंकि अगर यीशु सच में जी उठे तो इसका मतलब है कि मृत्यु अब अंतिम नहीं है, कि पाप का अधिकार टूट चुका है, कि जो असंभव लगता है वह भी संभव हो सकता है। अब एक बहुत गहरा सवाल, क्या यह सच में हुआ था या यह केवल विश्वास की बात है? अगर यह केवल विश्वास होता तो शिष्य कभी नहीं बदलते। वे जो डर के कारण छिपे हुए थे, वही लोग बाद में निडर होकर सच्चाई का प्रचार करने लगे। उन्होंने अपने जीवन तक दे दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा था, उन्होंने अनुभव किया था। वे जानते थे कि यह सच है। कोई भी व्यक्ति झूठ के लिए अपनी जान नहीं देता, लेकिन सच्चाई के लिए लोग सब कुछ छोड़ देते हैं। और यही हुआ। अब सवाल आता है, इसका हमारे जीवन से क्या संबंध है? क्यों हमें यह मानना चाहिए? क्यों हमें इससे फर्क पड़ना चाहिए? क्योंकि ईस्टर केवल एक घटना नहीं है, यह एक निमंत्रण है। एक ऐसा निमंत्रण
जो हर इंसान को दिया गया है। आपको, मुझे, हर उस व्यक्ति को जो सत्य की तलाश में है। यह निमंत्रण है माफी का, नए जीवन का, एक नई शुरुआत का। अगर यीशु जी उठे तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो कहा वह सब सच है। उन्होंने कहा कि वे मार्ग हैं, सत्य हैं और जीवन हैं। उन्होंने कहा कि जो उन पर विश्वास करेगा उसे अनंत जीवन मिलेगा। अब यह केवल शब्द नहीं रह जाते, यह एक प्रमाण बन जाता है। अब आप यह नहीं कह सकते कि यह केवल एक शिक्षा है, यह एक वास्तविकता है। अब बात आती है, हमें क्या करना चाहिए? क्या केवल सुनना काफी है? क्या केवल जानना काफी है? नहीं, ईस्टर प्रतिक्रिया मांगता है। यह आपसे एक निर्णय मांगता है। पहला, विश्वास, सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से। यह मानना कि यीशु ने जो किया वह आपके लिए किया। दूसरा, पश्चाताप, अपने पापों को पहचानना और उनसे मुड़ना। तीसरा, एक नया जीवन, ऐसा जीवन जो सच्चाई पर आधारित हो, जो प्रेम में हो, जो परमेश्वर के साथ जुड़ा हो। ईस्टर आपको केवल एक कहानी नहीं देता, यह आपको एक रास्ता देता है। अब एक और गहरी बात, बहुत लोग ये सोचते हैं कि वे बहुत दूर जा चुके हैं, कि उनके पाप बहुत बड़े हैं, कि उनके लिए कोई उम्मीद नहीं। लेकिन ईस्टर यही साबित करता है कि कोई भी इतना दूर नहीं गया कि वह वापस ना आ सके। क्योंकि अगर मृत्यु हार सकती है तो आपका अंधकार भी हार सकता है। अगर कब्र खुल सकती है तो आपके जीवन के बंद दरवाजे भी खुल सकते हैं। और यही है ईस्टर की सबसे बड़ी सच्चाई। यह केवल अतीत की बात नहीं है, यह आज भी जीवित है, आज भी परिवर्तन ला सकता है, आज भी जीवन बदल सकता है। अब अंत में आपके सामने वही सवाल खड़ा है जो हर इंसान के सामने खड़ा होता है। आप इस सच्चाई के साथ क्या करेंगे? क्या आप इसे सुनकर छोड़ देंगे या आप इसे अपने जीवन में जगह देंगे? क्योंकि अगर यीशु सच में जी उठे तो इसका मतलब है कि वे आज भी जीवित हैं। और अगर वे जीवित हैं तो वे आपको देख रहे हैं, वे आपको बुला रहे हैं एक ऐसे जीवन के लिए जो सच्चा है, जो अनंत है, जो कभी खत्म नहीं होता। ईस्टर केवल एक दिन नहीं है, ये एक निर्णय है, एक ऐसा निर्णय जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और यही है उस तीसरे दिन की शक्ति, वह शक्ति जो मृत्यु को हरा देती है, वह शक्ति जो जीवन देती है, और वह शक्ति जो आज भी आपको एक नई शुरुआत देने के लिए तैयार है।